सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, सुंदर सा स्वरूप। तो भगवान का नाम या तो नाम जपो या भगवान के रूप का आनंद। बिहारी जी की छवि को मन मंदिर में बसा लो, भगवान श्रीमन नारायण की छटा को मन मंदिर में बसा लो और दिन भर उन्हीं का स्मरण करो। ऐसा मानो कि वो मेरे पास हैं। तो नाम रूप, या तो नाम का आश्रय लो या रूप का, या लीला, या तो भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। सदा लीला, भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहो। लीला, भगवान की कथाएं नित्य सुनो, आदत बना लो। आदत होनी, जैसे शराबी को शराब की आदत लग गई है, गंजेड़ी को गांजा की आदत लग गई है, आपको भी भगवान की कथा की आदत लगनी चाहिए। तो नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। नाम रूप लीला, और चौथा है धाम। यदि नाम मिला तो अच्छा, रूप मिला तो अच्छा, लीला मिली तो अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, चौथा है धाम। नाम कई बार भगवान का छूट जाता है, रूप का ध्यान भी कई बार भूल जाता है, लीलाओं का कथाएं सुनने का भी क्रम बन नहीं पाता, लेकिन धाम मिला तो धाम में तो है। अब देखो, हम भजन करें ना करें पर धाम तो है ही ना, ये धाम में बैठे। चाहे हम भक्ति करें ना करें पर धाम तो मिला मिलाया है। तो धाम, नाम रूप लीला धाम, चारों में से एक भी का आश्रय कोई ले तो वह कल्याण को पाएगा। इसलिए धाम की बड़ी महिमा। मरना भला है दूर का, कहां मरो, कहां मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। पहले के लोग कहते थे घर पे ना मरो। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे, घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। बोलो हाँ, हमें पहचानो। कोई ना कहता उस समय कि भगवान को पहचानो। वो तो आपका ये दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, और ये दास कह रहा भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? क्या फर्क पड़ा आप लोगों को? ऐसी आप मरोगे, लोग रो के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो बड़ा बदलता हुआ जमाना है। सास मर जाए तो बहू रोती है, पड़ोसन बढ़िया धर्म निभाती है, लेकिन चाय बना के ले आती है, बहन ठंडी हो रही है, चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू जाके चाय पी रही है, वो चाय जब हो गई बम तो फिर हो गया सही है कि गलत है? हमें सब पता है। चाय पी पी के रोती हो आप लोग सही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदमी मरा पड़ा है, लोग चाय पी रहे हैं। पड़ोसन ले आई अदरक वाली चाय, बहन तेरी सास मरी है, अदरक वाली लाई हूं, मेरी वाली मरेगी, इलायची वाली लाना तो ये भी एक व्यवहार है कि तेरी सास के मरने में हम चाय देने आएंगे, हमारी सास मरेगी तो
तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी लोगों को लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय चल रही है बिंदास। इस घमंड में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, किसी के बिना किसी का काम। ये संसार भगवान चला रहे हैं। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बनके उड़ गए, हाँ या ना। इसलिए मेरी मां, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। भगवान श्री कृष्ण आज सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, सुदेवी, आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़कर आज भगवान के आवाहन में आ रही हैं। सखी आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। जब भक्त भगवान को बुलाता है वो भक्ति है, लेकिन जब भक्त भगवान को बुलाए वो भक्ति है, और जब भगवान भक्त को बुलाएं वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज गोपियां काम कर रही हैं। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब गोपियां काम धाम में बिजी हैं कि बांसुरी बजी, भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सब गोपियों ने अपना काम स्थगित कर दिया, दौड़ पड़ी प्रभु के बुलाने में। भगवान बुला रहे, सारी गोपियां आ गई। आओ। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, गोपियां भगवान के बुलाने में आई हैं। कोई बेटा छोड़कर आई है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ दिया, किसी ने झाड़ू लगा रही थी झाड़ू छोड़ दी, कोई लिमपंत्या कोई आंगन लीप रही थी छोड़ दिया, कोई आंखों में काजल लगा रही थी काजल लगाना छोड़ दिया। गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके दौड़ रही हैं भगवान से मिलने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, जिंदगी में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हैं? क्या बड़ा? कर्म। गोपियां सारा काम छोड़ रही हैं और दौड़ रही हैं भगवान की ओर। याद रखना मेरी मां, काम जरूरी है, काम करना चाहिए, लेकिन काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। काम कभी खत्म नहीं होते, एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम फिर भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं कामों से समय निकाल कर भगवान को समय देना चाहिए। काम से अधिक महत्वपूर्ण भगवान को समय देना, ये भी तो आपका ही काम है। ये श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है। भगवान को टाइम देना, सत्संग करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, बच्चों को संस्कार देना, क्या ये आपके काम नहीं है? सारी गोपियां आ गईं भगवान के लिए। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा
प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, भाव बनाता है, उसी भाव से भगवान उसे मिलते हैं। यही भगवान का धर्म है। इसलिए भगवान रास रचाते हैं कि जिसकी जो भावना थी, तो रास में अब शंकर जी आए, गोपी बन के आए और सबके संग भगवान जो बिछड़े हुए संत थे सबको एक साथ मिल गए, और जितने संत थे उतने रूप कृष्ण के हो गए और सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, मिलना भी कैसा है? मणि नारायण की नारायणी, नारायण की नारायणी। कौन? नारायण की लक्ष्मी कौन है? नारायणी है। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? नारायणी।